2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो आए दिन बड़े घोटालों की खबरें सामने आया करती थी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस पर आरोप लगते थे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। लेकिन जब सत्ता बदली तो ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के पास सत्ता में आने के विकल्प कम पड़ने लगे। अब ये मोदी एक ऐसे कंट्रास्ट बनाने लगे, क्योंकि उनसे पहले जो मनमोहन सिंह थे उनके बारे में ये कहा जाता कि मौन मोहन सिंह है। 2014 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर मुद्दे पर नहीं बोलते थे, बड़े मुद्दों पर खामोश रहते थे, धार्मिक मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी से सवाल उठते थे। लेकिन पीएम मोदी उनसे बिल्कुल अलग हैं। जिस मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता, जिस सवाल से विपक्ष भागता रहता था, उन्हीं सवालों पर खुलकर बात रखते हैं। तो अगर कोई राजनेता पहले की परिस्थिति में ऐसा हो जो बहुत ही सेलेक्टिव हो बोलने के मामलों में, आमतौर पर बोलता ना हो, ऐसे में अगर कोई एक ऐसा नेता आ रहा है जो बहुत ही मुखर हो, आक्रामक हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश का गौरव लाऊंगा, देश की स्थितियां बदलूंगा, देश का स्वाभिमान बदलूंगा, अगर इस तरीके के प्रश्नों के साथ कोई आता है तो ये जो कंट्रास्ट बनता है, इस कंट्रास्ट का लाभ मोदी को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, उन्हें पूरा करने का दबाव था। विपक्ष को लगा कि पीएम मोदी जनता की उम्मीदों पर धराशायी हो जाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक जितने बड़े मुद्दे आए, उतनी ही मजबूती से पीएम मोदी ने सामना किया। रोजगार का सवाल उठा तो स्वरोजगार के लिए नौजवानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने के अवसर बनाए, कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाया, बेरोजगार नौजवानों को आर्थिक मदद की गई, किसानों को लेकर सवाल उठे तो किसान सम्मान निधि से मदद पहुंचाई, गरीबों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, जिलों में मेडिकल कॉलेज और कई जगह एम्स की स्थापना की, धार्मिक मुद्दों को आगे बढ़कर रखा और राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक हिंदू संस्कृति के लिए काम किया। कि मोदी ने जो अपने शासन की शैली थी वो कुछ इस प्रकार से विकसित की जो जनता पहले से कल्पना करती थी। वो ये चाहती थी कि एक ऐसी सरकार हो जो मजबूत सरकार की तरह दिखे, जो फैसला लेने वाली सरकार हो। और अगर आप गौर कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए तो जनता की ये सारी उम्मीदें दरअसल यूपीए 2 की निराशा से उपजी थी। यानी मोदी जनता के सामने ऐसे विकल्प थे जो हर सवालों का जवाब दे सकते थे, हर उम्मीदों का ख्याल रख सकते थे। उनसे पहले जनता कांग्रेस को काफी आजमा चुकी थी, राज्यों में एसपी, बीएसपी जैसे दलों का राज देख चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है और वो अपने आप को एक ब्रांड मोदी बनाने में जो है सफल रहे हैं। और इसको मापा जा सकता है जिस तरीके से बार बार चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। तो सवाल ये है कि मोदी ब्रांड को चुनौती कौन देगा? ब्रांड मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के पास चेहरा कौन है? क्या ममता, अखिलेश और के चंद्रशेखर राव कोई समीकरण बनाएंगे? क्या राहुल, प्रियंका या केजरीवाल मजबूत विकल्प बनेंगे? क्या सभी विपक्षी दलों के पास इतनी शक्ति है कि वो जनता का दिल जीतकर मोदी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? क्या उनके पास मोदी से बड़ा एजेंडा है? उनकी रणनीति जनता के प्रति बनना चाहिए कि जनता को कैसे वो समझाएंगे। तो स्वाभाविक है जिस दिन विपक्ष जनता को अपने पक्ष में कर लेगा तो स्वाभाविक है वो जीतेंगे। लेकिन स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी समझाने में सफल है अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सफल है, नेतृत्व कर रही है, आगे भी नेतृत्व करेगी। पीएम मोदी विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ विपक्ष का कोई एजेंडा पिछले 8 साल से नहीं चल पा रहा है। हर चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत रही है, इसीलिए विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पिछले दिनों अखिलेश यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुलाकात हुई। ममता बनर्जी भी गठबंधन बनाकर चुनौती देने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये लोग
मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। और जो ऑपोजिशन है वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह मार्केटिंग करना चाहती है उन राजनीतिक मुद्दों की। राजनीतिक मुद्दों की मार्केटिंग नहीं होती है। राजनीतिक मुद्दे उसके साथ संवेदनशीलता होती जिसके साथ नेता जुड़ा होता है, और ये नेता जो उनकी बात कहते हैं और जोर शोर से कहते हैं, जनता के बीच में कहीं स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वह उस जीवन को जीते नहीं है। और लोगों को ये विश्वास है और यकीन है कि मोदी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, मोदी देश के लिए जी रहे हैं। शायद यही धारणा मोदी को मजबूत बनाती है और विपक्ष को कमजोर। और इस धारणा को तोड़ने के लिए विपक्ष दिन रात जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।